Hello everyone, my name is Lakshmi and this is my YouTube channel Lighthouse Academy Easy Way of Learning. If you like the video, please like, share and feel free to subscribe my channel because it means a lot to me. Thank you so much. So today we are going to take the lesson from 8th standard and name of the lesson is Festivals of North East India. नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्व में हमारे जो 7 छोटे छोटे राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, वो वहाँ पे कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। एक मेन फेस्टिवल जो बिहू करके है तो वो तो हम सब लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन बाकी जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में हमें इस लेसन में जानना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू मस्ट नो कि कौन से राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं जो 7 सिस्टर के नाम से, जैसे उसमें हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं। ओके, और उसकी कैपिटल्स भी आपको पता होगी, जैसे अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, असम की है दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिज़ोरम की आइजवाल, नागालैंड की कोहिमा और त्रिपुरा की अगरतला। तो ये जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रीड अबाउट हाउ डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 7 स्टेट्स इज़ द प्लेस ऑफ डाइवर्स कल्चर। बहुत ही विविधता से भरा हुआ ये एरिया है। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। The different communities and tribes celebrate their unique festival with great enthusiasm and joy. यहाँ पे जो भी ट्राइब्स है, यहाँ पे रहने वाले जो मूल आदिवासी या लोग हैं, ये बहुत ही खुशी से, बहुत ही एंथुजियास्टिकली यानी जोश से अपने सारे त्यौहार मनाते हैं। Many of their festivals are based on agriculture and no celebration is complete without the traditional music and dance. ये तो सब पूरे इंडिया में वैसा है, बिकॉज इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स जो है वो एग्रीकल्चर, या तो वो हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, सोइंग के टाइम पे होते हैं, और अलग अलग डिफरेंट जो रीजन में अलग अलग हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। तो ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं पूरे देश में हमारे। तो नॉर्थ ईस्ट में भी मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और उसमें भी म्यूज़िक और डांस के बिना उनका फेस्टिवल सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होता। ब्लेस्ड विथ लश ग्रीनरी एंड माइटी रिवर्स ब्रह्मपुत्रा। वहाँ की नेचुरल ब्यूटी क्या है? लश ग्रीन फॉरेस्ट, यानी वहाँ पे बहुत ही घने और हरे जंगल है। साथ में माइटी रिवर ब्रह्मपुत्रा, बहुत ही विशाल ऐसी जो नदी है ब्रह्मपुत्रा, वो वहाँ से बहती है। द पीपल ऑफ असम हैव अ लॉट टू सेलिब्रेट। तो उनके पास में बहुत सारे ऐसे मौके हैं आसाम के लोगों के पास सेलिब्रेट करने के, क्योंकि उनके पास में क्या है? लश ग्रीन फॉरेस्ट है इसीलिए, और बहुत बड़ी रिवर है, बहुत विशाल रिवर ब्रह्मपुत्रा है। दैट मीन्स व्हाट कि वहाँ का एरिया जो है वो फर्टाइल एरिया है, और इसीलिए एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। तो उनके पास में बहुत ऐसे सेलिब्रेशन के मौके हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ ऑल रीजन्स, कास्ट एंड ट्राइब। वहाँ पे सारे ही लोग जो भी डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी को भी बिलोंग करते हैं, तो वो भी सारे वो सेलिब्रेट करते हैं जो फेस्टिवल्स की बात हम लोग करने वाले हैं। द 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ बिहू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन। अब बिहू जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है उसमें 3 मार्क्स होते हैं, यानी 3 बार ये फेस्टिवल होता है। कैसे? फर्स्ट है at the beginning of the harvesting season, the completion of sowing and the end of harvest season। तो पहला जो है, पहला हार्वेस्ट होने का, हार्वेस्ट मीन्स जब पूरी फसल तैयार हो जाती है उसको काटने की जब बारी आती है, वो जो टाइम होता है उसको हार्वेस्टिंग सीजन कहते हैं। तो उस टाइम पे वो लोग एक सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल। उसके बाद में जब नेक्स्ट सीजन शुरू होता है, उसके बाद में जब वो बीज को ज़मीन में बोते हैं उस टाइम पे एक मार्क होता है, और तीसरा उस फसल को काटने के समय पे, यानी तीनों टाइम पे वो फेस्टिवल होता है। द बिहू डांस इज़ अ जॉयस वन परफॉर्म बाय बोथ यंग मेन एंड वुमेन एंड इज़ नोटेड फॉर द ब्रिस्क स्टेप्स एंड हैंड मूवमेंट। तो बिहू का उनका जो ट्रेडिशनल डांस है वो भी
बहुत ज़्यादा फेमस है, मेन और वुमेन दोनों करते हैं और मोस्टली ब्रिस्क का मतलब हाँ क्विक हैंड के जेस्चर्स होते हैं, उसमें हाथों की मूवमेंट होती है बिहू डांस में। आप लोगों ने शायद वो ऐसा वाला डांस देखा होगा ना, ये वाला, हाँ ये उनकी मेन स्टेप है बिहू डांस की। ओके, तो ये डांस बिहू की स्टेप है। Then unusual instruments provide traditional music for the dance and they use which kind of musical instruments? ट्रेडिशनल, हमारे जैसे अभी कैसियो एंड पियानो और गिटार वगैरह ये लोग वो यूज़ नहीं करते हैं। मोस्टली वो लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। और उसमें क्या है? द ढोल विच इज़ सिमिलर टू ड्रम। ढोल सब लोगों को पता है ना, तो वो सिमिलर टू ड्रम है, वो यूज़ करते हैं। द पेपा विंड इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ बफेलो हॉर्न। बफेलो यानी भैंसे का जो सिंग होता है उससे बना हुआ हॉर्न यानी बजाने वाली चीज़ जो होती है। और विंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो बांसुरी के फैमिली में आते हैं, जो मुंह से बजाए जाते हैं, हवा से उसमें से संगीत पैदा होता है, ऐसे वाले इंस्ट्रूमेंट्स को विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ओके, तो ये बफेलो के हॉर्न से बना हुआ एक है, उसका नाम है पेपा, PEPA, पेपा। ओके, अ विंड इंस्ट्रूमेंट मेड फ्रॉम बफेलो हॉर्न। देन सिम्बल्स का मतलब है मेटल की, ब्रास की बड़ी बड़ी ये होती है ना, झांझ जैसे होती है, हाँ वही है वो। एंड द बैम्बू क्लैपर। बैम्बू क्लैपर भी बैम्बू का ऐसे दो हिस्सों में बैम्बू को काट के उसको बजाते हैं। ओके, सो उसको बैम्बू क्लैपर कहते हैं। जैसे हम क्लैप करते हैं दोनों हाथों से, उसकी जगह पे वो बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं बैम्बू क्लैपर। ओके, द सॉन्ग हैव बीन हैंडेड डाउन थ्रू मेनी जनरेशंस एंड ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो सिखाए जाते हैं और वैसे के वैसे गाए जाते हैं। बिहू competitions held all over असम। नॉट ओनली दिस बट यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जिसमें डांस और ट्रेडिशनल सॉन्ग और पूरा ग्रुप्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, ऐसी उनकी कॉम्पिटिशन्स होती है। अट्रैक्ट विजिटर्स एंड लोकल्स अलाइक इन लार्ज नंबर। और ये किस लिए होता है? बिकॉज ऑल ऑफ यू मस्ट नो दैट बिकॉज ये असम या सेवन सिस्टर वाला एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है, एंड दैट्स वाई लोग वहाँ पे टूरिस्ट करके जाते हैं। तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से यहाँ पे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें बिहू डांस को प्रमोट किया जाता है और ये लोगों को वहाँ पे आने के लिए अट्रैक्ट भी करता है वहाँ के टूरिस्ट को। ओके, लिविंग फर्दर नॉर्थ इन द माउंटेन। नाउ ये दिस इज़ ऑल अबाउट बिहू डांस। अभी नेक्स्ट है लिविंग फर्दर नॉर्थ। अभी हम थोड़ा और उत्तर की तरफ जाएंगे, माउंटेनियस रीजन ऑफ हिमालय। और उसके बाद में आप सब लोगों को पता है कि ऊपर क्या है, हिमालय की रेंजेस है। अरुणाचल प्रदेश फाइंड्स टू मेंशन एन एंशियंट लिटरेचर ऑफ इन द पुराण एंड महाभारत। और इस अरुणाचल प्रदेश का जो नाम है या मेंशन होता है बहुत सारे हमारे पुराणों में और हमारे महाभारत और रामायण में भी इसका हमें रेफरेंस मिलता है। Nature has provided the people of this region with the deep feeling for beauty which can be seen in their festival songs and dance. And यहाँ के लोग जो है वो इतने नेचर से जुड़े हुए हैं कि उनके हर एक बिहेवियर में हमें उनके डांस में, उनके म्यूज़िक में, उनके रहन सहन में हमें पता चलता है कि ये लोग नेचर से कितने क्लोज है और कितने मोटिवेटेड है। एंड उनके लिए भी, नेचर के लिए भी उनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। द न्यू ईयर फेस्टिवल, अभी पहले जो फेस्टिवल था ये हार्वेस्ट फेस्टिवल था, लेकिन अभी जिस फेस्टिवल की हम बात करने वाले हैं ये एक्चुअली न्यू ईयर फेस्टिवल है। तिबेटियन लोग मनाते हैं इसको, उसका नाम है लोसर। ओके, लोसर is perhaps the most important festival in certain areas of Arunachal. In this occasion, people clean out their homes to bring in the new year and discard the old. वो क्या करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें लोसर में जो फेस्टिवल होता है उसमें लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और पुरानी चीज़ों को फेंक के डिस्ट्रॉय करके उसको, ताकि घर में नई चीज़ें आ सके। ओके, तो ये कौन सा त्यौहार हो गया, लोसर। पहला हमने कौन सा देखा, बिहू। ओके, नेक्स्ट
चार्मिंग फेस्टिवल ऑफ मणिपुर इज़ निंगोल चाकोबा। निंगोल चाकोबा नाम का एक फेस्टिवल है, वो कहाँ का है? मणिपुर का है। बाय द वे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, बिहू असम, निंगोल चाकोबा मणिपुर, लोसर अरुणाचल प्रदेश, और आने वाले जो भी है वो सब हम लिखे हुए यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे है ना एक त्रिपुरा करके जो राज्य है वहाँ का कोई फेस्टिवल का यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया हुआ है। तो मैंने जब उसको फाइंड आउट किया तो वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल वैसे मनाए जाते हैं त्रिपुरा में, लेकिन गौरी पूजा मस्ट है वहाँ पे, एक मेन फेस्टिवल है वहाँ का। फिर बहुत सारे हैं जैसे खारची मेला, दिवाली मेला, निर्मला वाटर फेस्टिवल एंड पुष्प संक्रांति और तीर्थमुख मेला, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स त्रिपुरा में मनाए जाते हैं, जहाँ पे कि आपके टेक्स्ट बुक में, आपके लेसन में त्रिपुरा के बारे में एक भी फेस्टिवल का नाम मेंशन नहीं किया गया है। वहाँ पे दिया हुआ है फेस्टिवल के बारे में बट नाम मेंशन नहीं है। ओके, सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मणिपुर, यहाँ पे है निंगोल चाकोबा, ये फेस्टिवल है। और ये किस लिए है? ये इसलिए है कि जब हमारे यहाँ से बेटियाँ ब्याह के दूसरों के घर चली जाती है, दूसरे घर चली जाती हैं, तो उनका और उनके मायके का यानी उनके मम्मी पापा के घर का जो है वो कनेक्शन और ज़्यादा अच्छा हो और ज़्यादा रिलेशंस उनके अच्छे हो, इसीलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। द चार्मिंग फेस्टिवल ऑफ मणिपुर निंगोल चाकोबा बाइंड एंड रिवाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैरिड गर्ल एंड देयर पेरेंट। तो इसीलिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। द वुमन एंड द चिल्ड्रन आर गिवन सम्पचुअस फीस्ट एंड गिफ्ट, और इसीलिए जो औरत होती है घर की, उसको और उसके बच्चों को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महंगे तोहफे दिए जाते हैं। ड्यूरिंग चाकोबा द मणिपुर न्यू ईयर फेस्टिवल इन अप्रैल, चेरियोबा, ओके, अप्रैल, पीपल clean and decorate their houses and prepare special festive dishes। और यहाँ पे न्यू ईयर फेस्टिवल है चेरियोबा, तो ये न्यू ईयर फेस्टिवल मनाया जाता है, तब लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और साथ में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिशनल डिशेज भी बनाते हैं। एज अ पार्ट ऑफ दिस रिचुअल, ये जो प्रथा पुराने ज़माने से चली आ रही है, द विलेजर्स क्लाइम द नेचुरल नियरेस्ट हिल टॉप ऑफ देयर believe that they will help them rise to higher planes in this life। तो वहाँ का ट्रेडिशन ऐसा है, वहाँ की प्रथा ऐसे है कि ऑल ऑफ यू नो कि यहाँ ये जो एरिया है पूरा हिली और माउंटेन वाला एरिया है, एंड दैट्स वाई यहाँ के लोग इस प्रथा को आज भी निभाते हैं कि जो भी लोग होते हैं वो गांव के लोग अपने गांव के पास की हिल या माउंटेन जो होता है नियरेस्ट वाली, उसके ऊपर उस दिन चढ़ते हैं। वो इसलिए चढ़ते हैं ताकि वो इसका रिप्रेजेंटेशन या ऐसा मानते हैं कि अगर वो उस पहाड़ी पे या माउंटेन पे अगर चढ़ते हैं तो मतलब वो अपनी ज़िंदगी में भी ऊंचाइयाँ छू सकते हैं। तो बहुत अच्छा थॉट है ना। द स्प्रिंग फेस्टिवल और चपचरकुट, अब ये चपचरकुट यानी स्प्रिंग फेस्टिवल यानी वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। स्प्रिंग फेस्टिवल और चपकरकुट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन मोस्टली सेलिब्रेटेड इन मिजोरम। Men and women are all age wearing traditional dresses and headgears। यहाँ पे सारे लोग क्या करते हैं, मेन और वुमेन जो भी है वो ट्रेडिशनल उनका जो भी ड्रेसेस है वो पहनते हैं, और हेड गियर का मतलब जैसे टर्बन या फेटा वगैरह होता है ना, उनका जो होता है वो पहनते हैं। परफॉर्म फोक डांस एंड सिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ऑन दिस ओकेजन। ड्रम, गॉन्ग्स एंड सिम्बल ऐड टू दिस फेस्टिवल एयर। और इसमें भी बहुत सारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, और वो कौन से हैं? ड्रम्स, ऑल ऑफ यू नो, और गॉन्ग्स का मतलब बड़ी बड़ी घंटियाँ होती है ना, यस वो वाली, एंड सिम्बल का मतलब जो मेटल के झांझ होते हैं बड़े बड़े, वो वाले बजाए जाते हैं। Wangla or the 100 Drum Festival is the most important festival celebrated by the Garos in the village of Meghalaya। अब ये गारोज जो लोग हैं वो मेघालय के लोग हैं, ट्राइब है एक, और ये लोग कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? वंगला।
या उसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ हार्ड वर्क, और ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी मेहनत का काम थोड़ा ख़त्म हो गया है और उस अभी किसान को थोड़ा आराम मिलेगा। ये उस फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस है। Which naturally bring the good harvest. The dance performed during the festival has 2 parallel lines. अब वहाँ उनका जो डांस होता है ट्रेडिशनल, उसको परफॉर्म करने का तरीका क्या है कि वो लोग सारे जो होते हैं 2 पैरेलल लाइंस में खड़े हो जाते हैं। फेस्टिवल हैज़ 2 पैरेलल लाइंस, वन ऑफ मेन एंड अदर ऑफ वुमन। एक आदमियों की लाइन होती है और दूसरी औरतों की लाइन होती है। क्लैड इन देयर फेस्टिवल कस्टम्स। अभी क्लैड है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ क्लोथ, ओके, तो उन्होंने अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए होते हैं। एंड वाइल द मैन बीट द ड्रम द लाइन ऑफ डांसर्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द रिदमिक मैनर। और वो दोनों पैरेलल लाइन्स जो होते हैं, जब वो ड्रम बजने लगते हैं तो वो उस रिदम पे आगे या पीछे होते रहते हैं, ऐसा ये डांस है। द मेन फीचर ऑफ फेस्टिवल इन त्रिपुरा इज़ दैट, अब त्रिपुरा की जैसे हमने बात की, वहाँ का फेस्टिवल कोई पर्टिकुलर यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट जैसे मैंने कहा गौरी पूजा वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। द मेन फीचर ऑफ फेस्टिवल इन त्रिपुरा इज़ दैट ऑल द पीपल जॉइन द सेलिब्रेशन। लेकिन वहाँ पे एक मस्ट है कि सारे लोगों को इसमें सेलिब्रेट करने के लिए आना होता है। मैनी ऑफ द डांस परफॉर्म ड्यूरिंग सम ऑफ द फेस्टिवल्स रिप्रेजेंट्स हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज़। और हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द वो आदिवासी या नोमेड है, घूमने वाले लोग होते हैं, जो जंगल के ऊपर जिनकी लाइफ होती है पूरी, जो हंटिंग करते हैं और फूड गैदर करते हैं, फ्रूट्स फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके डांस में रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, कौन सी? हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज़। सम ऑफ द फेस्टिवल अट्रैक्ट पीपल फॉर ऑल ओवर इंडिया, और इसीलिए बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। नागालैंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर यूनिक इन देयर कस्टम्स। अब नागालैंड जो राज्य है, वहाँ पे तो बहुत ही विविधता और अलग ही प्रकार की प्रथाएं हैं, ट्रेडिशन है, उनकी परंपरा है। द फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट, सॉन्ग्स एंड डांस फॉर्म द सोल ऑफ दिस फेस्टिवल विच ऑफ द ओरल हिस्ट्री इज पासेस डाउन। उनके गानों में जो है वो इतिहास बताते हैं, कहानियाँ बताते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड होती है। ओके, तो ये गाने जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास आउट होते हैं। द मेजर फेस्टिवल इज़ मोत्सू नाम का एक फेस्टिवल है, मोअत्सू। ओके, ये फेस्टिवल है वहाँ का, कहाँ? नागालैंड। मोत्सू सेलिब्रेटेड मेनली इन द विलेजेस आफ्टर द सोइंग सीजन। जब बीज ज़मीन में बोए जाते हैं उस समय का ये फेस्टिवल है। ड्रेस्ड इज कलरफुल क्लोथ्स एंड हेड गेयर डेकोरेटेड विथ फेदर्स एंड वाइल्ड बोर टस्क। जंगली सुअर के जो दांत होते हैं उससे और पंछियों के पंखों से वो अपने हेड गेयर को डेकोरेट करते हैं और ट्रेडिशनल उनके कपड़े भी पहनते हैं। द विलेजर्स डांस टू ट्रेडिशनल म्यूजिक, और सारे लोग ट्रेडिशनल म्यूजिक पे डांस परफॉर्म करते हैं। हार्डली अ मंथ पासेस इन एनी ऑफ द 7 स्टेट्स विदाउट अ फेस्टिवल और 2। यहाँ पे 7 सिस्टर्स, ये पूरे 7 जो राज्य हैं, यहाँ पे पूरे साल फेस्टिवल्स चलते रहते हैं। हार्डली एक आध महीना ऐसा होता होगा जहाँ कोई फेस्टिवल नहीं होता। मोस्ट ऑफ देम हैव अ रिलीजियस इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। लेकिन इन सब का क्या है, अपना एक धार्मिक महत्व भी है। As a people offer thank to the God for the good harvest to prosperity and ask the protection against calamities। तो ये क्या है, लोगों का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्टली दे वॉन्ट टू थैंक द गॉड फॉर गुड हार्वेस्ट। फसल अच्छी होने का शुक्रिया वो अदा करना चाहते हैं भगवान का। साथ ही में नेचुरल कैलामिटीज़ यानी जो भी नैसर्गिक आपत्तियाँ होती है उनसे भी भगवान उन्हें बचाता है, ऐसा वो मानते हैं, इसीलिए ये सारे त्यौहार वो मनाते हैं। बट दिस सेलिब्रेशंस आर ऑल्सो हेल्प in encourage culture and artistic activities and bring out the natural talent of the people। लेकिन साथ ही साथ में जो लोग म्यूज़िक और डांस में इंटरेस्टेड होते हैं
या हमारी लाइफ का कलर वगैरह ये सारे तो चीज़ें हिस्सा है, बिना रंगों के हम अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये फेस्टिवल्स मनाते मनाते बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें जो टैलेंट होता है गाने का, डांस का या इंस्ट्रूमेंट बजाने का, वो भी उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो ये सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं वो हर एक इंसान की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि ये फेस्टिवल्स जो है वो नेचर को थैंक बोलने का भी एक तरीका है मुझे लगता है। तो ये सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा। फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें था असम का बिहू, निंगोल चाकोउबा फ्रॉम मणिपुर, लोसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, चप्रकुट या मेघालय, वंगला मेघालय का ही है, एंड माओत्सु नागालैंड का, और त्रिपुरा के गौरी पूजा करके ये सारे फेस्टिवल्स के नाम हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपके टेक्स्ट बुक में तो दिया हुआ ही है सारे। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।